राजनैतिक इतिहास उज्जैन का काफी लंबा रहा है। उज्जैन के गढ़ क्षेत्र से हुई खुदाई में आद्यैतिहासिक, प्रोटोहिस्टोरिक एवं प्रारंभिक लोहयुगीन सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है कि वृष्णिवीर कृष्ण व बलराम यहां गुरु सांदीपनि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। कृष्ण की एक पत्नी मित्रवृंदा उज्जैन की ही राजकुमारी थी। उसके दो भाई विंद एवं अनुविंद महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ईसा की 6ठी सदी में उज्जैन में एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चंड प्रद्योत था। भारत के अन्य शासक उससे भय खाते थे। उसकी दुहिता वासवदत्ता एवं वत्स नरेश उदयन की प्रणय गाथा इतिहास प्रसिद्ध है। प्रद्योत वंश के उपरांत उज्जैन मगध साम्राज्य का अंग बन गया। राजा खदिरसार भील जैन ग्रंथों के अनुसार राजा खादिरसार का शासन मगध में था। उनकी राजधानी उज्जैन थी। उनके शासन का समय 386 ईसा पूर्व था। राजा खादिरसार के पिता का नाम कुणिका था, जो कि 414 ईसा पूर्व के दौरान मगध के राजा थे। राजा खादिरसार की पत्नी का नाम चेलमा था। प्रारंभ में राजा खादिरसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु रानी चेलामा के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और महावीर स्वामी जी के प्रथम भक्त बन गए। राजा गंधर्वसेन गर्दभिल्ल उज्जैन में ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के आरंभ में राजा गंधर्वसेन का शासन था। वे एक वीर राजा थे जिनके पराक्रम से शक शासक भी डरते थे। सम्राट विक्रमादित्य विक्रमसेन। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। उनके पिता राजा गंधर्वसेन थे। भारत में शकों को बुलाने का श्रेय कल्काचार्य को है। शकों ने उज्जैन के शासक गंधर्वसेन को युद्ध में हराकर उज्जैन पर अधिकार जमा लिया। तब राजा गंधर्वसेन के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों के खिलाफ युद्ध किया। विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर उज्जैन में पुनः अपने पूर्वजों का साम्राज्य स्थापित किया और वे इस देश के महान सम्राट कहलाए। महान कवि कालिदास, महाकवि कालिदास उज्जैनी के इतिहास प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। इनको उज्जैनी अत्यंत प्रिय थी, इसीलिए कालिदास ने उज्जैनी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। सम्राट विक्रमादित्य ही महाकवि कालिदास के वास्तविक आश्रयदाता के रूप में प्रख्यात है। महाकवि कालिदास की मालवा के प्रति गहरी आस्था थी। उज्जैनी में ही उन्होंने अत्यधिक प्रवास काल व्यतीत किया और यहीं पर कालिदास ने उज्जैनी के प्राचीन एवं गौरवशाली वैभव को देखा। वैभवशाली अट्टालिकाओं, उदयन, वासवदत्ता की प्रणय गाथा, भगवान महाकाल संध्याकालीन आरती तथा नृत्य करती गौरांगनाओं के साथ ही क्षिप्रा नदी का पौराणिक महत्व आदि से भली भांति परिचित होने का अवसर भी प्राप्त किया हुआ जान पड़ता है। मेघदूत में महाकवि कालिदास ने उज्जैनी का सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि जब स्वर्गीय जीवों को अपने पुण्य क्षीण होने की स्थिति में पृथ्वी पर आना पड़ा, तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने साथ स्वर्ग का एक खंड टुकड़ा भी ले चले। वही स्वर्गखंड उज्जैनी है। आगे महाकवि ने लिखा है कि उज्जैनी भारत का वह प्रदेश है जहां के वृद्धजन इतिहास प्रसिद्ध आधिपति राजा उदयन की प्रणय गाथा कहने में पूर्ण दक्ष है। कालिदास के मेघदूत में उज्जैनी का वैभव आज भले ही विलुप्त हो गया हो, परंतु आज भी विश्व में उज्जैनी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ ही ज्योतिष क्षेत्र का महत्व भी प्रसिद्ध है। उज्जैनी भारत की 7 पुराण प्रसिद्ध नगरियों में प्रमुख स्थान रखती है। उज्जैनी में प्रति 12 वर्षों में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होता है। इस अवसर पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु भक्तजन, साधु संत, महात्मा, महामंडलेश्वर एवं आखाड़ा प्रमुख उज्जैनी में कल्पवास कर मोक्ष प्राप्ति की मंगल कामना करते हैं। प्रामाणिक इतिहास उज्जैनी की ऐतिहासिकता का प्रमाण 600 वर्ष पूर्व मिलता है। तत्कालीन समय में भारत में जो 16 जनपद थे, उनमें अवंती जनपद भी एक था। अवंती उत्तर एवं दक्षिण इन 2 भागों में विभक्त होकर उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। उस समय चंद्र प्रद्योत नामक सम्राट सिंहासनारूढ़ थे। प्रद्योत के वंशजों का उज्जैन पर 3री शताब्दी तक प्रभुत्व था। मौर्य साम्राज्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यहां आए थे। उनके पोते अशोक यहां के राज्यपाल रहे थे। उनकी एक भार्या वेदिसा देवी से उन्हें महेंद्र और संघमित्रा जैसी संतान प्राप्त हुई, जिसने कालांतर में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। मौर्य साम्राज्य के अभ्युदय होने पर मगध सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक उज्जैनी के समय नियुक्त हुए।
बिंदुसार की मृत्युपरांत अशोक ने उज्जैनी के शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली और उज्जैनी का सर्वांगीण विकास किया। सम्राट अशोक के पश्चात उज्जैनी ने दीर्घकाल तक अनेक सम्राटों का उतार चढ़ाव देखा। मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उज्जैन शकों और सातवाहनों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया। शकों के पहले आक्रमण को उज्जैन के वीर सम्राट विक्रमादित्य के नेतृत्व में यहां की जनता ने प्रथम सदी पूर्व विफल कर दिया था। कालांतर में विदेशी पश्चिमी शकों ने उज्जैन हस्तगत कर लिया। चस्टान व रुद्रदमन इस वंश के प्रतापी व लोकप्रिय महाक्षत्रप सिद्ध हुए। गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी में गुप्तों और औलिकरों ने मालवा से इन शकों की सत्ता समाप्त कर दी। शकों और गुप्तों के काल में इस क्षेत्र का अद्वितीय आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हुआ। 6ठी से 10वीं सदी तक उज्जैन गुर्जर प्रतिहारों की राजनैतिक व सैनिक स्पर्धा का दृश्य देखता रहा। 7वीं शताब्दी में उज्जैन कन्नौज के हर्षवर्धन साम्राज्य में विलीन हो गया। उस काल में उज्जैन का सर्वांगीण विकास भी होता रहा। वर्ष 648 में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात गुर्जर काल में 9वीं शताब्दी तक उज्जैन परमार राजवंश के आधिपत्य में आया, जो 11वीं शताब्दी तक कायम रहा। इस काल में उज्जैन की उन्नति होती रही। इसके पश्चात उज्जैन चौहान राजवंश और तोमर राजवंश के अधिकारों में आ गया। वर्ष 1000 से 1300 तक मालवा परमार शक्ति द्वारा शासित रहा। काफी समय तक उनकी राजधानी उज्जैन रही। इस काल में सियक द्वितीय, मुंजदेव, भोजदेव, उदयादित्य, नरवर्मन जैसे महान शासकों ने साहित्य, कला एवं संस्कृति की अभूतपूर्व सेवा की। दिल्ली सल्तनत दिल्ली के दास एवं खिलजी सुल्तानों के आक्रमण के कारण परमार वंश का पतन हो गया। वर्ष 1235 में दिल्ली का शमशुद्दीन इल्तमिश विदिशा विजय करके उज्जैन की ओर आया। यहां उस क्रूर शासक ने उज्जैन को न केवल बुरी तरह लूटा अपितु उनके प्राचीन मंदिरों एवं पवित्र धार्मिक स्थानों का वैभव भी नष्ट किया। वर्ष 1406 में मालवा दिल्ली सल्तनत से मुक्त हो गया और उसकी राजधानी मांडू से धोरी, खिलजी व अफगान सुल्तान स्वतंत्र राज्य करते रहे। मुगल सम्राट अकबर ने जब मालवा पर किया तो उज्जैन को प्रांतीय मुख्यालय बनाया गया। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब यहां आए थे। मराठों का अधिकार सन 1630 ईन में उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में आया। उनका वर्ष 1880 तक एक छत्र राज्य रहा, जिसमें उज्जैन का सर्वांगीण विकास होता रहा। सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन बनी। राणोजी सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस वंश के संस्थापक राणोजी शिंदे के मंत्री रामचंद्र शेणवी ने वर्तमान महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। वर्ष 1810 में सिंधिया राजधानी ग्वालियर ले जाई गई, किंतु उज्जैन का सांस्कृतिक विकास जारी रहा। 1948 में ग्वालियर राज्य का नवीन मध्य भारत में विलय हो गया।